आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो हर एग्जाम की नींव होती है। कोई भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न को नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए हम इस पर विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं। ये है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप इसका अध्ययन करके याद कर, अगर याद कर लें तो हमें पता है कि 60% आपका एग्जामिनेशन का हल आपको इन्हीं क्षेत्रों से, हिस्ट्री से होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। इसीलिए हिस्ट्री को अध्ययन करना जरूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दें। इसलिए ज़्यादा बात करने से परहेज होकर हम लोग टॉपिक पाते हैं, और वो टॉपिक है एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। प्राचीन काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पनी नाम से जो जाने जाते थे उस समुदाय के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसका पनी जितने भी थे वे व्यापारी थे। क्या थे? व्यापार थे, व्यापारी थे। क्या थे? वे व्यवसाय क्या थे? उसका व्यापार थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम काल में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता क्या था? मुरुगन। मोहम्मद बिन कासिम ने किस धातु में सांकेतिक संकेतों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अमीर कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दी? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रियों ने की थी? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। छठी शताब्दी ईस्वी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, या ऐतिहासिक राजवंश कौन था? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हर्यक वंश लिखेंगे। बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्धिक बतामुली क्या कहते थे? महाविष्कर्मण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आकुर। खालसा पंथ की स्थापना एवं धर्माचार्य पाहुल को किस सिख ने गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विश्व द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजया चोल। विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। उत्तरा उत्तरामचरित्र के लेखक कौन थे? भावपूर्ति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वानों ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खामेर राजा ने किस भारतीय राजाओं से मित्रता किया था? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत
काल में हक ए शर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था। नायब ए ममालिकत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किया गया था। मोइजुद्दीन बहराम शाह ने मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहा जाता है, को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। उसको क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर किया था? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटे थे? 7 वर्ग में बटे थे। कितने वर्ग में? 7। दार्शनिक थे, कृषक थे, सैनिक थे, चारवाहे थे, उसके बाद शिल्पी थी, उसके बाद न्यायाधिकारी थे, पार्षद थे। कनिष्क शासन काल कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुष्पुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह। जिसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह। कांची में किस मंदिर का निर्माण किया था? कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंहासन थी, कांच कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के कैलाश अ, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थी। पहली बार के अंतर्गत किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की उत्तराधिकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीयों को मनोनीत किया था? वो था भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोजी किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। मुगल किस गवर्नर जनरल ने के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? विलियम बेंटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के शासक ने बनवाया था? मौर्य वंश ने। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? शुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपाधि का विवरण है? हार्वेल की उपाधि का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। मंडल नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने किया था? चंद्रशेखर सुधार आंदोलन। धन निकासी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किस में किले के सेना की खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? में अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह
के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम अमृतसर संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेडकॉफ के किस शासक के शासनकाल में बहमनी ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाया था? अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम फुतुहुत सलातीन की रचना किसने और कब किया था? इसामी ने 1350 में किया था। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने। हाल में गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करते थे? हर्षवर्धन ने। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कौन शैली में? नागर शैली में। संगम युग ग्रंथि तोलकाप्पियम तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सोनागिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाई जाती थी? सिंचाई कर। सर्व कर किस पर लगाई जाती थी? सिंचाई पर। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाक। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी में। वान वनावली वनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की साल चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर में कालीबंगा में। खोपड़ी का साक्ष्य, खोपड़ी की साल चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसे कन्या उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्या को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन कौशल देश में कौशल देश में कौन सा राजा था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? उत्तर में आपको कलाशोक ने। क्या क्या था? पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी था। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? विरिद्धर्थ को। 40 गुलामों के दलों का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी ने। क्लाइव ने
सैनिक सुधार के लिए सेना सेना की सेना की को तीन वर्गों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांका में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग नियुक्त कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। तीन भाग में बांटा था, एक तो हो गया मुंगेर, दूसरा बांकीपुर और तीसरा बांकीपुर, तीसरा क्या हो गया? इलाहाबाद। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी राबिया दुरानी की यादगार में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्र बाज बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है भी नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किस ने भेंट किया था? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराज की उपाधि किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। जगन्नाथ को। पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सी मुगल शासक शाहिद शहीद रेवेश शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं? शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाने। औरंगजेब। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था? मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धर्थ। हर्ष की हत्या पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथ में। पुलकेशिन द्वितीय के हाथ। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मलिक को एक हो मालिक हो हुए भी खान हो गए, फिर सुल्तान बन गया कौन? बलबन। बलबन बहमनी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्य बने? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चरक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। चरक चोरों को चरक लास्ट में रोको है, तो इसका अर्थ इसको दिमाग में एडजस्ट करने के लिए क्या करना है? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क चरक कनिष्क। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? उत्तर सैनिक विभाग का। मीर बख्शी सैनिक विभाग का। त्रवणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी जाती थी? इंद्रों को। हिरण्यगर्भ। यम द्वारा निचिता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? कठोपनिषद में। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर
और उसके 3 वर्ण प्राप्त करने की कहानी किस में है? तो कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? दक्षिण तक्षशिला का ब्राह्मण कौटिल्य था। कुमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। कलहन की राजतंग राजतरंगिणी में कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। राजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों के षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस शासक सुल्तान ने अपने सिक्कों सिक्कों सिक्के के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सिक्कों से खलीफा शब्द को हटा दिया गया। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्रियों ने भाग लिया था? मनुची। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारियों के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमानामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात करने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ के प्रसिद्ध सारनाथ मृगदाब, जिसे अब हम लोग सारनाथ भी कहते हैं, में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहता है? धर्म चक्र। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बांकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बांकी। टोडरमल ने